एक समय की बात है। बिरजू नाम का एक पशुपालक अपनी पत्नी के साथ अलीपुर नामक गांव में रहा करता था। वह अपनी गांव को चराने के लिए पास के जंगल में जाता। सारा दिन वहीं बिताने के बाद वो शाम को घर वापस आता था। मीरा, मैं गायों को चराने के लिए जंगल जा रहा हूँ और शाम को ही लौटूंगा। तब तक तुम घर का सारा काम कर लेना और घर का ध्यान रखना। अरे, बिना खाए कहाँ जा रहे हो? पहले खाना खा लो फिर चले जाना। मैंने खाना बनाकर रख दिया है। ठीक है, मैं खाना खाकर ही जाऊंगा। तुम मुझे थोड़ा सा ताजा मक्खन और दही दे दो, जो तुमने कल बनाया था। अब आपको तो दही पसंद नहीं, क्या करोगे उसका? अरे, जंगल के रास्ते में भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति है। कोई भी उन्हें कुछ नहीं चढ़ाता। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उनको अपने हाथों का बना ताजा मक्खन और दही का भोग लगाऊं। अब हमारे पास दूध दही के अलावा कुछ और तो है नहीं कि हम उन्हें चढ़ा सकें। ये विचार तो बहुत अच्छा है। आखिर जो भी है सब उन्हीं का तो दिया हुआ है। लेकिन आप हमारी गाय का भी ख्याल रखना। इन दिनों आप कुछ ज्यादा ही भगवान से जुड़ते जा रहे हैं। कहीं भक्ति के चक्कर में गाय जंगल से दूर न चली जाए। बिरजू अपने साथ अपनी गाय को लेकर नाश्ता लेकर निकल पड़ा। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पास रुक गया। उसने पहले भगवान के आगे प्रार्थना की और फिर अपने साथ लाया हुआ माखन भगवान के आगे रख दिया। उनसे वह अपने दिनचर्या के बारे में बात करने लगा। हे कान्हा, हमारे पशु आपके सामने जंगल में चरते हैं। आपका उन्हें जंगली जानवरों से बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मैं आपके लिए अपनी पत्नी के हाथों से बना हुआ गाय का ताजा ताजा मक्खन लेकर आया हूँ और आपके सामने पड़ा है। सुना है आपको माखन बहुत पसंद है। अब आपके सामने माखन पड़ा है तो खाते क्यों नहीं हो? इतना कहकर बिरजू ने माखन से भरा कटोरा भगवान के आगे रख दिया और फिर जंगल में जानवरों को चराने के लिए चला गया। और जब वहां से वापस आया तो उसने देखा कि माखन पूरा साफ हो चुका था। खाली कटोरे को देखकर वह हैरान हो गया और सोचने लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली है। हे मुरली वाले, आपको मेरी यह भेंट स्वीकार कर ली। मुझे यह बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद यह मक्खन खाने के लिए। अगर आपको यह मक्खन इतना अच्छा लगा तो मैं प्रतिदिन आपके लिए ये मक्खन की भेंट लेकर आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण को बिरजू की मासूमता भा गई और भगवान से बातें करता ही बिरजू जा रहा था। भगवान उस पर इतना प्रसन्न हो गए कि उसको दर्शन देने के लिए बोल पड़े। बिरजू, हमें तुम्हारे द्वारा लाया गया बहुत प्रसन्न आया। तुम जो निस्वार्थ मन से हमारे लिए मक्खन लेकर आते तो भला इसे कैसे न स्वीकार करें। बिरजू भगवान की बात सुनकर घबरा गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यह हकीकत है। हे कृष्ण मुरारी, क्या आप सचमुच में मुझसे बात कर रहे हैं? अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं तो क्या आप मेरे से साक्षात मेरे सामने नहीं आ सकते? बिरजू की इच्छा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण उसके सामने एक बालक के रूप में प्रकट हो जाते हैं और बिरजू यह सब देखकर घबरा जाता है। हे प्रभु, मैं आपके साक्षात दर्शन कर कर धन्य हो गया। मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मैं आपका परम भक्त हूँ। मैं अब प्रतिदिन आपके लिए माखन का भोग लेकर आऊँगा।
मुझे तुम्हारे द्वारा चढ़ाया गया अति प्रिय है। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुमसे अति प्रसन्न। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकते हो। हे प्रभु, आपने जो साक्षात दर्शन देकर मुझ पर उपकार किया है, यही बहुत है मेरे लिए। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन प्रतिदिन आप मुझे दर्शन देने जरूर आना प्रभु। ठीक है, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ, परंतु क्या यह बात तुम किसी को नहीं बताओगे? क्या तुम ऐसा कर पाओगे? ठीक है प्रभु, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा। अब आप मुझे अनुमति दें तो मैं अपने घर चलूं। ठीक है, तुम अब जाओ, परंतु कल मेरे लिए ताजा मक्खन लाना मत भूलना। यह सब कहकर भगवान वहां से गायब हो गए और बिरजू अपने घर आ गया। यह सब उसने किसी को नहीं बताया। अगले दिन वह फिर से माखन लेकर चल पड़ा और माखन विष्णु की मूर्ति के सामने रखकर वह फिर से प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, मेरे द्वारा लाई गई भेंट को स्वीकार करो। मैं आपके लिए मक्खन लेकर आया हूँ। भगवान बिरजू के सामने आज भी प्रकट हुए। बिरजू के मन में एक शंका थी। उसने भगवान से पूछ ही लिया, प्रभु, आप हमेशा भक्तों के सामने साक्षात विराजमान होते हैं, हरदम खड़े रहते हैं, किसी से भी एक शब्द क्यों नहीं बोलते? आप थक जाते होंगे, आपको आराम भी कर लेना चाहिए। बिरजू, तुम पृथ्वी के लोग भी बहुत अजीब होते हो। जब तक भगवान बोलते नहीं तब तक तुम कहते हो कि ये भगवान नहीं पत्थर है, और जब मैं तुम्हें दर्शन देने तुम्हारे साक्षात सामने आ गया तुम मुझे सुझाव देने लगे। बेहतर होगा कि मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए कल ना आऊं। हे प्रभु, ऐसा ना करें, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपकी चिंता हुई तो मैंने बोल दिया। मुझे माफ कर दो प्रभु। तुम्हारी मासूमता ने मेरा दिल जीत लिया। तुम्हारी इस प्रश्न का उत्तर मैं एक उदाहरण लेकर तुम्हें सुनाऊंगा। इस स्थान पर हमारे रोज भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते हैं। हम चाहते हैं कि तुम आज यहाँ रुककर उन्हें देखो, लेकिन एक शर्त पर तुम यहाँ खड़े रहोगे और तुम कुछ भी मत बोलना। ठीक है प्रभु, अगर मैं सारा दिन यहाँ खड़ा रहा तो मेरी गायों का भला कौन देखेगा? हम करेंगे ना तुम्हारी गायों की देखभाल। इसकी चिंता तुम क्यों करते हो? जाओ, जाकर कहीं छिप जाओ। इतना कहकर वह छुप गया और भगवान वहां से गायब हो गई। कुछ समय बाद वहां एक व्यापारी पैसों से भरी हुई थैली लेकर आया। हे प्रभु, मुझे खुशी है कि आपने मेरे कारोबार में मुझे इतनी बरकत दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आप अपनी कृपा मुझ पर हमेशा ऐसे ही बरसाए रखना। व्यापारी ने पैसों की थैली को उनके सामने रखा और प्रार्थना करने लगा। बिरजू के पेड़ के पीछे बैठकर सब देख रहा था। उसने प्रार्थना खत्म करने के बाद पैसों की थैली वही भूलकर चला गया। बिरजू यह सब देख रहा था। अरे, वह व्यापारी तो पैसों की थैली वहीं भूलकर चला गया। क्यों मैं उसे याद भी नहीं दिला सकता? मैंने जो वचन दिया है प्रभु को। थोड़ी देर बाद एक गरीब आदमी वहां आकर खड़ा हो गया और प्रभु के आगे प्रार्थना करने लगा। प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा सारा परिवार भूख से तड़प रहा है। मैं क्या करूँ? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं राशन ला सकूं। अब आप ही कुछ रास्ता दिखाइए। मुझे कुछ ऐसा मार्ग दिखाइए कि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। जैसे ही उसने
अपनी प्रार्थना खत्म की, वैसे ही मूर्ति के आगे पड़ा एक पैसों की थैली उसे दिखाई दी, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो गया और बोला, हे भगवान, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरी इच्छा इतनी जल्दी पूरी कर दी। अब मैं अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह गरीब आदमी पैसों की थैली लेकर वहां से निकल गया। उसके बाद ही एक भक्त आया जो कि लकड़हारा था और जंगल में लकड़ियां काटकर बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। वो भी प्रार्थना करने लगा। हमसे बहुत खुश हूँ और मेरा गुजारा भी अच्छे से हो जाता है, लेकिन कभी कभी मुझे डर लगता है कि जब मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाता हूँ, मुझे जंगली जानवरों से आप बचाना प्रभु। मेरे परिवार में मेरे अलावा कोई नहीं है कमाने वाला। बिरजू यह सब कुछ देख रहा था। उसी समय वह व्यापारी अपने साथ सिपाहियों को लेकर आया। उसने देखा कि पैसों से भरी वह थैली गायब है। उसे लगा कि लकड़हारे ने ही उसके पैसे चुराए हैं। अरे, मेरे पैसों की थैली यहीं पड़ी थी, क्या तूने देखी? तेरे अलावा यहाँ और कोई नहीं है, जरूर इसी ने ही चुराई होगी। उसने लकड़हारे को पकड़ लिया और बंदी बना लिया। हे प्रभु, इसने चोरी नहीं की, बेचारा बेवजह फंस गया है। हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते ही हैं, अब आप ही कुछ क्यों नहीं बोल रहे? अगर आप अभी भी कुछ नहीं बोले तो बेचारा बेवजह मारा जाएगा। मैं सब कुछ जाकर सच सच बता दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह सब कुछ देखकर बिरजू ने भगवान को किया हुआ वादा तोड़ दिया और उनके सामने आकर सारी सच्चाई बयान कर दी। अरे जरा सुनो, इस बेचारे को छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है, इसने पैसे नहीं चुराए हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि इसने पैसे नहीं चुराए हैं? मैं एक पशुपालक हूँ और मैंने एक गरीब आदमी को यह पैसे ले जाते हुए देखा है। वह अभी इस दिशा में गया है। तुम जल्दी जल्दी जाओ और वह अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। उन्होंने उस गरीब आदमी को पकड़ लिया और सारे पैसे ले लिए। उन्होंने निर्देश लकड़हारे को छोड़ दिया। लकड़हारा बिरजू का आभार प्रकट कर वहां से चला गया। उस निर्दोष आदमी को इंसाफ दिलाकर बिरजू बहुत खुश था। उसने भगवान को फिर से याद किया और भगवान प्रकट हो गए। प्रभु, आप चुप क्यों थे जब यह सब घटना आपकी आंखों के सामने हो रहा थी? जैसे मैंने इस समस्या का समाधान किया, वैसे आप भी तो कर सकते थे। आप क्यों नहीं कुछ बोले? बिरजू, तुम्हें एहसास है कि तुमने यह क्या किया है? प्रभु, मैंने एक निर्दोष आदमी की जान बचाई, क्योंकि पैसों की थैली एक गरीब आदमी ने ले ली थी, लेकिन निर्दोष लकड़हारे को उसके किए की सजा मिलती, जो उसने किया ही नहीं। इसीलिए मैंने आपके द्वारा दी गई शर्त को तोड़ दिया है। लगता है कि तुमने उसे बचा लिया, परंतु तुम ही उसके मृत्यु के कारण बने हो। प्रभु, मैं उसकी मृत्यु का कारण हूँ? कैसे? मुझे यह समझ में नहीं आ रहा। बिरजू, हम जो भी कर्म करते हैं वह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमें सिर्फ अपने कर्म करने चाहिए। यह जो भी हो रहा है हमें उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए कहा था, परंतु भगवान, मुझे अपनी गलती समझ नहीं आई। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। दरअसल लकड़हारे का थोड़ी देर पहले ही निधन हो गया। यह तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। अगर तुमने उसे जेल जाने दिया होता तो वह जंगल में लकड़ियां काटने नहीं गया होता और उसकी जान बच जाती, क्योंकि जंगल में
उसे एक सांप ने काट लिया और गरीब आदमी खुशी खुशी अपने परिवार का उस पैसों से पेट भर सकता। पैसे ना होने की वजह से गरीब का परिवार भी भूखा रह जाएगा। यह सब तुम्हारी वजह से होगा क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप सब जानते हैं और सबका ध्यान रखते हैं क्योंकि नियति में जो लिखा है वही होना है। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह सब नियति में लिखा था पहले ही, इसी की वजह से सब हुआ है। अब इसीलिए कहते हैं कर्म करो और फल की चिंता मत करो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज कहानी गोकुल को भी फॉलो करें। धन्यवाद।